हेलो माय डियर सीएस एग्जीक्यूटिव जून 26 स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जेआईजीएल जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 सीएस एग्जीक्यूटिव में उसका जो जून 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें वो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से उसके कीवर्ड्स को लर्न करके जाना चाहिए जिससे आपका 75 मार्क्स प्लस आ जाए। वो सारा ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से स्क्रीन पर शो करके हम आपको टिक करवाने वाले हैं। बताया हुआ सारा क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, फिर जो आपका ड्रीम है कि इस सब्जेक्ट में आपका 75 मार्क्स प्लस रहे वो ड्रीम आपका फुलफिल हो जाएगा जून 26 एग्जाम में। ओके, चलिए अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जो ये वीडियो है इस वीडियो के लास्ट में जो है वो आपको एक सरप्राइज दिखेगा जो कि हमारे जून 26 स्टूडेंट के लिए है। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और लास्ट में चैप्टर नंबर 18 का इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे जो कि जून 26 वालों के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है वो आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल जो जून 26 में एप्लीकेबल वाला है, जो प्रेजेंटली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से उस स्टडी मटेरियल के ऊपर में ये मतलब उसी स्टडी मटेरियल के ऊपर में ये 100% बेस्ड है। आपको ये पता ही होगा कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो दिसंबर 25 में उन्होंने काफी सारे चैप्टर को हटा दिया था। तो वो कौन कौन सा चैप्टर हट गया है वो चैप्टर का नाम भी हम एक बार जो है मतलब इस वीडियो में हम आपको मेंशन करेंगे, जो दिसंबर 25 में ही हट गया था। जून 26 में वो सेम मटेरियल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर है और उसी जो है मटेरियल से हम आपको बताएंगे। हम आपको ये बता देते हैं कि आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे वो आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में या जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप क्लास ली हो उनके स्टडी मटेरियल में आप ये सारा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। बस उसको टिक करके हार्ड कॉपी से पढ़ाई करना। अगर मार्केट में कोई भी आपको जो है वो ऐसे ही बोले कि ये वाला पीडीएफ कर लो वो कर लो, तो पीडीएफ से मत करना, बिकॉज आप पीडीएफ में कुछ जो आप लर्न करोगे उस कीवर्ड को अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, कुछ खुद के हाथ से लिखोगे कि ये आपका खुद का एक्सप्लेनेशन है, ये सब पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम के टाइम में जो एग्जाम के टाइम में आप जो रिवाइज करते हो उस ड्यूरेशन में भी जो है वो आपको पीडीएफ बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी इशू क्रिएट करेगा, जो कि हार्ड कॉपी में ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आप हार्ड कॉपी से करिएगा। कहीं से भी कोई पीडीएफ का रिकमेंडेशन है कि ये पीडीएफ कर लो वो कर लो, तो ये मत करना, क्योंकि ये आपके लिए जो है वो जो ज्यादा कनेक्ट करेगा आपके लिए वो हार्ड कॉपी है। इसीलिए आप हार्ड कॉपी से करना। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गारंटीड है मिनिमम 60% के लिए और ये एक्चुअली में मैच करता है 75% एंड अबव परसेंटेज का ये मैच करता है। चलिए हम आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाते हैं जो अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट का है, बिकॉज देखो जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिनिमम 60% के लिए गारंटीड है सभी सब्जेक्ट में, लेकिन एक्चुअली में जो मैच किया है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जून 25 और दिसंबर 25 लास्ट 2 अटेम्प्ट का हम आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं। इससे पहले से हम लोग दे रहे थे अपने सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को, मगर लास्ट 2 अटेम्प्ट का हम आपको जस्ट यहाँ पर शो करके आपका कम से कम टाइम में हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी हाल में 75 मार्क्स प्लस के लिए ऑन एन एवरेज ये इनफ है। अगर आप जेआईजीएल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ करते हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका 70 प्लस किसी भी हाल में आएगा। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो किसी में 80 मार्क्स, 75 मार्क्स, 83 मार्क्स, 65 मार्क्स, 82 मार्क्स, 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, और यहां भी 71 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 65 मार्क्स, 72 मार्क्स, 85 मार्क्स, यानी ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो यहां पर हम एवरेज निकाल करके रखे हुए हैं 76.4 टू 76.71, यानी 75% प्लस का ही ये हमारा ऑन एन एवरेज का वेटेज है। अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सारा कर लोगे तो 75% प्लस आपका एग्जाम में वही क्वेश्चन दिखेगा जो हम वीडियो में टिक करवाए रहेंगे। आपको पता ही है कि जेआईजीएल हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, और इसके अलावा सीएमएसएल ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। रिमेनिंग जो ये 3 सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा चार्जेबल है और ये दोनों सब्जेक्ट भी चार्जेबल है, जो कि आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि हम आपको दे देते हैं पहले ही। ये है कि इंस्टीट्यूट का जो भी रिसोर्सेज है या इंस्टीट्यूट का मान लो कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, ये सारा कुछ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट मतलब हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग सीए, सीएस और सीएमए सभी का फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। सीए और सीएमए में और सीएस प्रोफेशनल में 80% प्लस ही करता है मैच, सीएस एग्जीक्यूटिव में 75% प्लस। ओके, 76% आपने देखा है, अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाए थे। ओके, अब आप थोड़ा सा आगे आइए। आपके फैमिली में अगर कोई सीएस या सीएमए में कुछ कर रहे होंगे और उनका नहीं निकल रहा होगा और आप चाहते हो कि जेन्युइनली उनका बहुत बड़ा हेल्प हो जाए जेन्युइन वे में, तो आप उनको हम लोगों का जो नंबर है वो आप रेफर कर सकते हो। ये नंबर है हम लोगों का, जिसमें सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, सभी लेवल में हम लोग 1-2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री देते हैं। जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है, सीएस प्रोफेशनल में ईएसजी फ्री है, सीए जो है इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल में एफआर फ्री है, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है। उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स फ्री है और सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर फ्री है। तो जो फ्री वाला सब्जेक्ट है एटलीस्ट आप वही उनको बोल देना। यूट्यूब पर एलिट सीए सर्च करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करेंगे, जिस अटेम्प्ट का उनको चाहिए वो अटेम्प्ट लिखेंगे, उनको दिखेगा वहां से, तो उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। अगर उनके मन में फिर भी कोई डाउट हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके 9007746507 पर आप पूछ सकते हो।
ये हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, आई विल मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द रेड कलर टिक मार्क so that you can easily understand what is actually important for June 26 examination. If in case you will feel any issue in understanding Hindi, then you can just message me on my WhatsApp number 9007746507, and you have to tell me in which portion you are facing issue in understanding Hindi. I will explain you those portion in WhatsApp voice note in English, okay? Or you can also call me. I will explain you everything on call in English. In short, I am always available for our South Indian student also. So do let me know what issue you are facing actually, okay? And we are ready to solve those issue, okay? सो ये हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए था। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। उसके बाद जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको टिक करवाना शुरू करेंगे। एक और बात कि हम लोग का गाइडेंस, मेंटरशिप और जो डाउट सॉल्विंग है, गाइडेंस, मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग, ये तीनों ही जो है, रुको, गाइडेंस, मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग, ये तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है। आप जो है आपके मन में कोई भी स्टडी रिलेटेड मतलब ये हो, डाउट हो, तो ये मेरा नंबर है और ये कृष्णा मैम का नंबर है। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ओके? थोड़ा ही बस जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। इंस्टीट्यूट का कोई भी जो अनाउंसमेंट आता है, डेली मतलब अनाउंसमेंट, डेली मोटिवेशन, कोई रिवीजन वीडियो, कोई शॉर्ट्स वगैरह के लिए, प्लस शॉर्ट नोट के लिए, इस सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके लिए फ्यूचर में आप मतलब समझो कि मोटिवेटेड भी रहोगे और अपडेटेड भी रहोगे, ओके? चलिए थोड़ा सा और जनरल इंस्ट्रक्शन है। वीडियो में हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो आपको हम 100% सिलेबस का, अगर आप करोगे 50%, तो 50% से भी कम हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाएंगे। अब उसमें भी किसी भी क्वेश्चन को आप और काटने मत लगना कि ये एबीसी एनालिसिस फलाने टीचर ने बोला, ये चैप्टर मत करो, वो मत करो। जितना हम आपको करवाएंगे वो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, और इंस्टीट्यूट का जो एक ट्रेंड होता है कि हर अटेम्प्ट में वो इस टॉपिक को 2-2 अटेम्प्ट छोड़ करके पूछते हैं। तो आपके जून 26 में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ये हम ट्रेंड मेंशन करते हुए आपको वीडियो में टिक करवाएंगे। तो आपको जितना क्वेश्चन टिक करवाएंगे आप उतना पूरा कर लेना, उसमें आप कोई भी काट छाट मत करना, किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस फॉलो करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, ओके? एक और बात कि अगर इस वीडियो का 50 से ज्यादा इस वीडियो का लाइक हो गया, अगर इस वीडियो में लाइक मतलब 500 से ज्यादा है, नॉट 50, 500 से ज्यादा अगर हो गया इस वीडियो में, तो हम लोग आपके लिए रिवीजन वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग बड़े से बड़े चैप्टर को कम से कम जो है वो टाइम में, विद इन 5 मिनट में उसके सारे कॉन्सेप्ट के जो कीवर्ड्स हैं उसको रिवाइज करवाने का वीडियो लेकर के आएंगे। बस वीडियो का जो वीडियो का लाइक है वो 500 प्लस आना चाहिए, ये आप लोगों से मेरा एक एक्सपेक्टेशन है। और जो दूसरा मैंने आपको बोला है कि हम वो करके देंगे रिवीजन वीडियो 5 मिनट से कम में किसी भी बड़े चैप्टर को रिवाइज करने का, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक प्लेलिस्ट बना करके। उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल है आईसीएसआई का, उसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको टिक करवाएंगे वो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही कर लेना। 99% आप अपना चेष्टा जो है ना, आप अपना कोशिश यही रखना। अगर आप किसी भी टीचर के मटेरियल से करते हो तो उनके मैट में आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल है उसका कॉपी पेस्ट होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, तभी आप करना, ओके? फिर आप आगे आ जाइए। एक और बात कि आप जो है वो जो भी आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, जेआईजीएल और सीएमएसएल, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है। रिमेनिंग सब्जेक्ट जो भी चार्जेबल है उसका लिंक आपको हमारे वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहां क्लिक करके रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बाय कर सकते हो। और उसके बाद उस क्वेश्चन में भी आप 75 मार्क्स प्लस किसी भी हाल में मतलब लाने के आप दावेदार हो जाओगे। बस आपको उस वीडियो में भी बताया गया सारा क्वेश्चन करना है, उस सब्जेक्ट में भी आप सेफ हो गए। फिर कोई और सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो। जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 सब्जेक्ट फ्री है, जो आपको YouTube पर दिखेगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और जनरल इंस्ट्रक्शन देकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाना शुरू करेंगे। आप जो है ना वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप ऐसे समझ लो कि आपको 100% करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा आपको एग्जाम क्लियर करवाना, ओके? इसीलिए आप जो है वो 100% सिलेबस मत करने लगना, जितना क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो मोर देन इनफ है आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, ओके? एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का वो वीडियो फॉर्मेट में है। वीडियो को देख करके आप आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में टिक कर लेना और यहां पर ही ये काम खत्म हो गया। उसके बाद आप हार्ड कॉपी से सीधा पढ़ना शुरू करना, किसी भी पीडीएफ के ऊपर डिपेंड मत रहना। पीडीएफ से अगर कोई बोले ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पीडीएफ से कर लो, तो ऐसा मत करना, पीडीएफ इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके? चलिए अब हम आपको जो है सीधा इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि जो ये है मतलब रुक जाओ हम आपको बताते हैं। हम आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो यहां पर बताएंगे, उसमें हर चैप्टर का हम आपको एक वेटेज बताएंगे, उस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछता है। उस वेटेज के हिसाब से आप एक आइडिया लगा लेना कि उस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ओके? एक और बात की रुक जाओ, थोड़ा सा बस जनरल इंस्ट्रक्शन है।
टोटल जो है वो 18 मतलब लेसन है, जिसमें से कुछ लेसन इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 25 में हटा दिया। ये सारा कुछ ही हम आपको इस वीडियो में फिर से बोलेंगे, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 का ए और 1 का बी, ये दोनों ही केस स्टडी बेसिस पर दिखेगा, 10 मार्क्स का और 10 मार्क्स का। इसमें रहेगा 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, और इसमें रहेगा 3 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, तो ये भी 10 मार्क्स का रहेगा, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी बेसिस पर रहेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सब 5 मार्क्स ईच करके रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके, 5 में भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का ए में भी 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स ईच करके। तो ऐसे करके देखा जाए तो आपका जो है ना वो पेपर अगर देखा जाए तो आपका पेपर 115 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव सेट होगा और 20 मार्क्स के लिए केस सिनेरियो सेट होगा। ओके, तो टोटल अगर देखा जाए दोस्त तो 115 प्लस 20 हो जाएगा 135 मार्क्स का आपका पेपर सेट होगा जून 26 एग्जामिनेशन में, जिसमें केस स्टडी रहेगा 20 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव रहेगा 115 मार्क्स का। केस स्टडी मतलब वो केस के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछना। ओके, आपको ये बता देते हैं कि एग्जाम में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन केस बना करके ही पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ये पूरा केस स्टडी के ऊपर बेस रहता है, बाकी क्वेश्चन एक केस बना करके उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का एक तरीका अपनाया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे जेआईजीएल में, उसमें कुछ चैप्टर ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा हाई वेटेज है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसको कर लिया तो आप समझ लो कि आप मिनिमम 50 मार्क्स प्लस के लायक हो गए। वो कौन कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8, 11 और 13 है। ओके, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13 ये वो चैप्टर है जिसका वेटेज फॉर एग्जाम के एंगल से थोड़ा सा ज्यादा है। और हम आपको अभी चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम आपको ये बता देते हैं कि किसी किसी चैप्टर में हम आपको गुड न्यूज बोलेंगे क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 1 वैसा नहीं है। इस चैप्टर नंबर 1 से अगर हम पिछला 4-5 अटेम्प्ट का हम आपको हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 23 में आया था 10 मार्क्स का, जून 24 में आया था 10 मार्क्स का, दिसंबर 24 में आया था 5 मार्क्स का, जून 25 में आया था 5 मार्क्स का, और दिसंबर 25 में भी आया था 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके पहले यहां पर 8 मार्क्स का आया था। तो कहने का मतलब है दोस्त, अगर हम पिछला 4-5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट का अगर हम हिसाब किताब करें तो 8 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स और लास्ट 3 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स तक का आ रहा है। आपके अटेम्प्ट में 5 to 10 मार्क्स तक का आपको चैप्टर नंबर 1 से देखने को मिलेगा। ये जो भी हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं ये इंस्टीट्यूट का प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस करने के बाद ही बता रहे हैं। मेरा इसमें खुद का कुछ नहीं है, हम बस अपना एनालिसिस पर टाइम दिए हैं, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड समझने पर टाइम दिए हैं। बोल हम आपको वही रहे हैं जो इंस्टीट्यूट करता है। इसीलिए आप अपने अटेम्प्ट के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर नंबर 1 को समझिएगा, और इसमें हम आपको जो जो क्वेश्चन टिक करवाएंगे उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वो आपका बेड़ा पार कर देगा 10 मार्क्स तक में। ओके, आप आ जाइए, जो 6 नंबर पेज है यहां पर आपको दिखेगा क्रिटिसिज्म, ये वाला जो टॉपिक है आपको ये करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आइए, आपको ये वाला भी टॉपिक करना है, फिर उसके बाद आपको ये भी करना है और ये भी करना है। ओके, इसके बाद आप अगले पेज में जाइए, आपको दिखेगा सैंक्शन और इसका क्रिटिसिज्म, ये भी करना है। 6 और 7 नंबर पेज में ये आपको दिखेगा। हम आपको ये बता देते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जो पिछले 25 अटेम्प्ट में मल्टीपल टाइम आ चुका है। इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पूछने का प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो प्लस एमटीपी, तो इसमें वो मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं, वही से क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं आपको। अब हम आपको हर क्वेश्चन के साथ ये नहीं बताएंगे कि ये फलाने अटेम्प्ट में आया था, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इस क्वेश्चन का आपको बता देते हैं कि ये दिसंबर 18 और दिसंबर 21 में 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का आया हुआ है, जो अभी पेज नंबर 6 में हम आपको जॉन ऑस्टिन वाला कमांड, उसके बाद उसका सोवरिजन, सैंक्शन, क्रिटिसिज्म, ये सब जो मार्क करवाए हैं अभी जस्ट, ठीक है, ये आया था दिसंबर 18 और दिसंबर 21 में। अभी पेज नंबर 7 में जो हम आपको अगला क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं, पेज नंबर 7 में जो ये टॉपिक हम आपको टिक करवा रहे हैं, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और इसका थोड़ा नीचे जाइए, आपको क्रिटिसिज्म दिखेगा, ये भी आपको करना है। अब आप आ जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको जो है ना पेज नंबर 11 में चले जाना है। पेज नंबर 11 जहां पर आपको दिखेगा क्रिटिसिज्म, आपको ये कर लेना है। 12 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, ये आपको कर लेना है। 13 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, आपको ये कर लेना है। 15 नंबर पेज में जाइए रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ। 18 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा रिक्विजिट्स ऑफ अ, ये आपको कर लेना है। 22 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन, इस दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, इस दोनों के, ये जो रेशियो डिसिडेंट, ये है, रुको एक बार मिटाते हैं इसको, रेशियो डिसिडेंडी, और ये जो टॉपिक है ये आपको करना है ऑब्डिटर, ठीक है, ऑबिटर वाला टॉपिक, ये दोनों का डिफरेंस आपको करना है 22 नंबर पेज में। 24 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको रोमन 1 नंबर जो टॉपिक दिख रहा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सियस, ये आपको करना है। ओके,
इसके बाद आप चले जाइए 27 नंबर पेज में आप चले जाइए, ये आपको करना है सोर्सेस ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग का सीए, सीएस, सीएमए सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के बच्चे उसका बेनिफिट उठा करके आगे जा रहे हैं लाइफ में। बहुत सारे लोगों को हम लोग सीए बनाए हुए हैं, सीएमए बनाए हुए हैं और सीएस बनाए हुए हैं, खास करके सीए ज्यादा लोगों को बनवाए हुए हैं। मतलब हम अपने जो मेंटरशिप है उसके हेल्प के थ्रू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हेल्प के थ्रू। ओके, तो आप जो है इस पर पूरा बिलीव के साथ सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, अपना भाई समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो। आपके मन का जो भी डाउट होगा उसका जो ऑथेंटिक गाइडेंस होना चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपका बिलीव पूरा होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि आप भी जो है वो फ्यूचर में इस डिग्री को अचीव करने वाले हो हमारे हेल्प के थ्रू, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे मेंटरशिप जो फ्री में मिलता है उसके थ्रू। ओके, तो अभी आप आ जाइए, ये वाला चैप्टर तो आपका खत्म है। आप आ जाइए 31 नंबर पेज में, जहां पर लेसन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा ही है। इस चैप्टर से जो है वो जून 24 में 15 मार्क्स का, दिसंबर 24 में 10 मार्क्स का, जून 25 में 11 मार्क्स का और दिसंबर 25 में आया 20 मार्क्स का। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स का आ ही चुका है, इसीलिए आप अपने अटेम्प्ट में 10 to 15 मार्क्स तक का मान के चलो इस चैप्टर नंबर 2 से। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको लगे हाथ बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। 33 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, आपको ये कर लेना है। 33 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको जो ये वाला टॉपिक दिख रहा है आपको ये कर लेना है। वैसे जो स्ट्रक्चर टिक करवाए हैं वो जून 22 में आया हुआ है। ओके, 38 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये वाला जो टॉपिक है आपको ये करना है, जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपको ये करना था। उसके बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आइए, आपको 39 नंबर पेज में चले जाना है। ये जो आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाओ, ये जो आपको दिखेगा ये आपको कर लेना है। उसके बाद 40 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा आर्टिकल 14, आपको ये कर लेना है। 42 नंबर पेज में जाइए दोस्त, और यहां पर आपको दिखेगा स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, आपको ये कर लेना है। 44 नंबर पेज में आप जाइए, आर्टिकल नंबर 16 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप 47 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 49 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको बी नंबर टॉपिक, सी नंबर टॉपिक, थोड़ा नीचे जाएंगे डी नंबर टॉपिक, अगला पेज में ई और एफ और जी, रुक जाओ, आपको करना है ई और जी ही करना है, बिकॉज ये जो है ना ये हट चुका है, ये आपको पता ही है। ओके, आपको ई और जी करना है। ओके, आगे बढ़िए, ई और जी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला है 51 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको राइट वाला टॉपिक दिखेगा। रुक जाओ, 51 नंबर प्रोटेक्शन वाला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कर लेना है। और रुक जाओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, हाँ ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद रुक जाओ, ये आपका हुआ 51 नंबर पेज। तो ये 51 नंबर जो पेज है ये आपको नहीं करना है। ओके, ये आ चुका है इस बार के एग्जाम में, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, रुक जाइए, आप चले जाइए 56 नंबर पेज में, 56 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा राइट अगेंस्ट, ये वाला टॉपिक आपको करना है। इसका आंसर आपको नीचे दिखेगा। ओके, और इसमें 60 नंबर पेज में आप चले जाइए, यहां पर आपको दिखेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ये आपको करना है। 61 नंबर पेज, कन्फ्लिक्ट बिटवीन, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको 63 नंबर पेज में चले जाना है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिखेगा, आपको ये कर लेना है। ई नंबर, थोड़ा सा आगे जाइए और आपको 72 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा ई नंबर पॉइंट, आपको ये कर लेना है। 73 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सी, और फिर थोड़ा नीचे जाइए आपको डी नंबर पॉइंट दिखेगा। उसके बाद आप चले जाइए 75 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 83 नंबर पेज में प्रिंसिपल अप्लीकेबल, ये आपको करना है। और 80 नंबर पेज और 81 नंबर पेज, ये दोनों ही पेज आपको फुल पेज करना है यहां से, थर्ड नंबर पॉइंट से। रुक जाओ, 80 नंबर जो पेज है टाइप्स ऑफ रिट्स, ये आपको करना है। और 81 नंबर पेज भी आपको फुल पेज करना है, 81 नंबर पेज भी आपको फुल पेज करना है, 80 और 81 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। इसी के साथ जो लेसन नंबर 3 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। लेसन नंबर 3, रुक जाओ, आप आ जाइए, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें आ जाइए। चैप्टर नंबर 3 के लिए आपको 95 नंबर पेज में आना है, जहां पर जो उसका लेसन नंबर 3 है, इसमें हम आपको ये बता देते हैं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो जनरली 5 मार्क्स का ही है। एक जून 23 में आया था, जून 23, दिसंबर 22, जून 22, इस सब अटेम्प्ट में जो है ना वो 12 मार्क्स का, उसके पहले 17 मार्क्स का, फिर 21 मार्क्स का, फिर 12 मार्क्स का, ये पहले आता था। लेकिन जून 23 के बाद दिसंबर 23 से लेकर के दिसंबर 25 तक हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का ही आया है।
5 मार्क्स का ही। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने अटेम्प्ट के लिए इस चैप्टर को 5 मार्क्स का ही समझिए, मिनिमम, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का आप समझ सकते हैं। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 98 नंबर जो पेज है 98 नंबर जो पेज है ये आपको फुल पेज करना है, 98 नंबर पेज फुल पेज करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 98 नंबर पेज फुल पेज, 100 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको बी नंबर टॉपिक दिखेगा, आपको ये कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 5 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स का बहुत बार आया हुआ है। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको वही दे रहे हैं जो मल्टीपल टाइम आ चुका है, बस हम आपको अटेम्प्ट नहीं बोल रहे ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम बचाना है। जैसे 101 नंबर पेज में जो ये वाला टॉपिक है सी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का आ चुका है। 103 में जो ई नंबर टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जून 19 में 4 मार्क्स, जून 22 में 4 मार्क्स का आ चुका है। ओके, उसके बाद 103 नंबर पेज में ही थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको रोमन नंबर 2 का ए दिखेगा, ये भी दिसंबर 20 एग्जाम में 4 मार्क्स का आ चुका है और आपके एग्जाम जून 26 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 104 नंबर पेज में जाइए, जो ये सी नंबर टॉपिक दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 105 नंबर पेज में जाइए, जो आपको डी नंबर, रुक जाओ, ये 105 नंबर पेज में जो ये वाला टॉपिक आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो डी नंबर टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो ये वाला टॉपिक है ये एग्जाम में अगस्त 21 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 8 मार्क्स का आया हुआ है। 109 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको प्रोवाइजो दिखेगा, ये आपको करना है। 110 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा एक्सटर्नल एड, आपको ये कर लेना है। उसके बाद 120 नंबर पेज में आप चले जाइए, 120 नंबर पेज में आपको दिखेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवाइजो, आपको ये कर लेना है। 122 नंबर पेज में आप जाइए, आपको ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। 124 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको कन्फ्लिक्ट बिटवीन जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। नीचे जाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ जो दिख रहा है आपको ये करना है। 125 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। और इसी के साथ आपको चले जाना है 137 नंबर पेज में, जहां पर आपको अगला वाला लेसन दिखेगा। जो अगला लेसन है लेसन नंबर 4, इस लेसन से अगर हम आपको बताएं तो इस लेसन से जून 25 में नहीं आया था, दिसंबर 25 में आ चुका है 5 मार्क्स का। ओके, हम आपको एक बार इसका हिस्ट्री बताते हैं। ये कंटिन्यू ही एवरी अटेम्प्ट में आता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता है, सिर्फ जून 25 में नहीं आया था, दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का आया है। और उसके पहले दिसंबर 25 में 5 मार्क्स, जून 25 में नहीं आया। उसके पहले दिसंबर 24 में 10 मार्क्स, उसके पहले जून 24 में 10 मार्क्स। आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, मिनिमम 5 मार्क्स तक का दिखेगा। 142 नंबर पेज में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। 144 नंबर पेज में आपको जाना है और आपको जो ये रोमन 1 नंबर टॉपिक दिख रहा है आपको ये करना है। 146 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो ये रोमन नंबर 2 टॉपिक दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 149 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर 1 जो टॉपिक दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 158 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ये वाला टॉपिक जो दिख रहा है आपको ये करना है, नीचे वाला ये टॉपिक करना है। और थोड़ा नीचे जाइए, डैमेजेस आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 154 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस, आपको ये कर लेना है। 156 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ फेलियर, आपको ये कर लेना है। 160 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द मेन फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कोऑपरेशंस आर एज फॉलो, आपको ये कर लेना है। ये अगस्त 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ है। अब इसी के बाद आप आ जाइए 163 नंबर पेज में, जहां पर आपको लेसन नंबर 5 दिखेगा, लॉ ऑफ टॉट। आपको ये हम बता देते हैं दोस्त, इसका थोड़ा सा वेटेज पहले कम ही था, 5 मार्क्स का ही आ रहा था पिछला 6-7 अटेम्प्ट से, लेकिन अभी दिसंबर 25 में 15 मार्क्स का आ चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए ज्यादा लालच मत करना, 5 मार्क्स तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छे से उसके कीवर्ड को लर्न करके जाना है। अगर आपको 5 नंबर एज इट इज पाना है तो आपको 170 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको दिखेगा एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आपको ये कर लेना है। उसके बाद 173 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको ए, बी, सी और उसके बाद चले जाना है डी, फिर ई, नीचे जाइए, आपको ई नंबर टॉपिक भी करना है। 180 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ए नंबर पॉइंट और फिर बी नंबर पॉइंट, आपको ये कर लेना है। इसी के बाद आप 181 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डी नंबर और ई नंबर पॉइंट, आपको ये कर लेना है। ये एबीसीडी जो टिक करवाए हैं ना दोस्त, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका है। इसके पहले जो ई करवाए थे वो भी एग्जाम में आया हुआ, यानी सारा ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ। वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट का प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस करने के बाद जो जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आता है और वो कौन सा क्वेश्चन है जो जून 26 में रिपीट होने वाला है, वही सब क्वेश्चन हम आपको, आपका ये भाई आपको इस वीडियो में टिक करवा रहा है। आप पूरे विश्वास के साथ सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और सेम हम लोग का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें JIGL जो है और CMSL ये दोनों फ्री है, जो यूट्यूब पर आपको दिखेगा। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसका लिंक जो है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, जो आपको डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर ले जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ही वो वाला भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे वेबसाइट पर है, और वो थोड़ा थोड़ा चार्जेबल है। ओके, बस अगर आप वो बताया हुआ सारा क्वेश्चन को कर लोगे तो आप समझ लो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसे जगह लग गया है जो फ्यूचर में रिटर्न बन करके रिजल्ट वाले दिन सक्सेसफुल रिजल्ट, मतलब रिटर्न के तौर पर आपके हाथ में फिर से आ जाएगा। वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है कि एक बार गया तो फिर गया ही रह गया।
वो रिजल्ट वाले दिन आपको रिटर्न में मिल जाएगा। अभी वो आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर लेना उसको लेकर के हमारे वेबसाइट से, क्योंकि वो भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें भी बहुत ज्यादा एनालिसिस और एफर्ट करने के बाद आपका ये भाई आपको ये प्रोवाइड करेगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। जब तक आप सीएस बाबू या सीएस मैडम बन नहीं जाते हो तब तक जो है आप इस नंबर पर आप अपना कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। ओके, चलिए अभी हम आपको जो है वो हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डी और ई नंबर टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप 182 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको जी नंबर पॉइंट करना है और एच नंबर पॉइंट करना है। इसके बाद 186 नंबर पेज में आप जाइए और यहां पर आपको दिखेगा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, आपको ये कर लेना है। 191 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको लेसन नंबर 6 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। और हम आपको ये बता देते हैं दोस्त कि आपके लिए इस चैप्टर में एक गुड न्यूज है। एक तो देखो, एक तो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में सरप्राइज देंगे, आपको पता ही है, सरप्राइज एट वीडियो एंड, जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 18, जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 18, जस्ट बिफोर चैप्टर 18 हम आपको कुछ आपको सरप्राइज देंगे इस वीडियो के लास्ट में, चैप्टर 18 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के जस्ट पहले। और अभी आपको ये बता देते हैं कि आपके लिए इस चैप्टर में क्या गुड न्यूज है। वो ये है कि ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो देखना, जून 23 में नहीं पूछा इस चैप्टर से, मतलब सॉरी दिसंबर 23 में पूछा, फिर इन्होंने जून 24 में नहीं पूछा, दिसंबर 24 में फिर से पूछा, जून 25 में भी पूछा और अभी लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 25 में नहीं पूछा है। आपके लिए ये वाला चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वो कितने नंबर तक का आएगा, तो मैक्सिमम चांस है 10 मार्क्स तक का आएगा ये वाला चैप्टर से। ओके, अब चलिए आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है कि आएगा ही आएगा वाला जो चैप्टर है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में आता था और 3-4 अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट से अभी दिसंबर 25 में नहीं आया है, आपके अटेम्प्ट में आएगा। ठीक है, अब आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 196 नंबर पेज में आप जाइए और आपको दिखेगा ये वाला टॉपिक आपको ये कर लेना है। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ, दिसंबर 18 में 5 मार्क्स, जून 19 में 19 मार्क्स, सॉरी जून 19 में 4 मार्क्स, जून 23 में 4 मार्क्स में आया हुआ है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आप इसको कर लीजिएगा। 198 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 200 पेज नंबर में आप जाइए, आपको दिखेगा कंडीशंस वाला टॉपिक, आपको ये कर लेना है। 202 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको दिखेगा प्लेसेस वाला टॉपिक, आपको ये कर लेना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ और इसके पहले कंडीशन जो बोले हैं वो भी आया हुआ है एग्जाम में। ओके, 203 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा सेट ऑफ, ये वाला टॉपिक आप कर लीजिएगा। 205 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपका टेम्पररी जो इंजंक्शन टॉपिक है ये कर लीजिएगा, ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। 212 नंबर पेज में आप जाइए और यहां पर जो है आपको दिखेगा अपीयरेंस ऑफ पार्टीज वाला टॉपिक, ये आप कर लीजिएगा। 207 नंबर पेज में आप जाइए और आपको दिखेगा द मेन एसेंशियल्स ऑफ द शूट, ये आपको कर लेना है। 209 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ शूट, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 218 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, आपको ये कर लेना है। 220 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर समरी टॉपिक जो आपको दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 233 नंबर पेज में आप चले जाइए। 233 नंबर पेज, लेसन नंबर जो 7 आपको दिख रहा है दोस्त, इस चैप्टर से ज्यादा वेटेज का आता है, ये हायर वेटेज चैप्टर है इस चैप्टर का, मतलब इस सब्जेक्ट का। और 25 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स और अभी लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का आया है। 20 मार्क्स दिसंबर 25 में 20 मार्क्स का आया। आप अपने अटेम्प्ट के लिए 15 मार्क्स तक के लिए ये वाले चैप्टर को फिक्स समझिए और उसको पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 137 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा क्रिमिनल इंटेंशन और अटेम्प्ट, ये दोनों आपको करना है। 240 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, आपको ये कर लेना है। 242 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ मेंस जो है ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 248 नंबर पेज में चले जाइए। 248 नंबर पेज जहां पर आपको फुल पेज जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 253 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा, रुको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सर्च ऑफ प्लेसेस, आपको ये कर लेना है। ओके, उसके बाद 254 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको समरी ट्रायल दिखेगा, आपको ये कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए 257 नंबर पेज में जाइए, यहां पर आपको लिमिटेशन वाला एक टॉपिक दिखेगा, आपको ये कर लेना है। फिर आपको चले जाना है दोस्त, उसके बाद आपको चले जाना है 268 नंबर पेज में चले जाइए आप। 268 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा एसेंशियल्स, ये कर लेना है। 274 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको दिखेगा डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट, आपको ये कर लेना है। फिर 275 नंबर पेज में आप जाइए, आपको जो है ना दोनों का डिफरेंस, रुक जाओ, 275 नंबर पेज में आप जाइए, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 279 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको जनरल एक्सेप्शंस जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 282 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको राइट वाला जो टॉपिक दिखेगा, राइट
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये आपको कर लेना है। 289 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको लेसन नंबर 8 दिखेगा। ये लेसन नंबर 8 का वेटेज अगर हम आपको बताएं तो इसमें एक गुड न्यूज है आपके लिए। ऐसे तो वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, जो चैप्टर नंबर 18 के पहले हम आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन एक गुड न्यूज इस चैप्टर में भी है कि ये एवरी अटेम्प्ट में आ रहा था। ये वाला जो चैप्टर है दोस्त, वो जून 19 से लेकर के दिसंबर 24 तक एवरी अटेम्प्ट में आया है, एवरी अटेम्प्ट। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो है वो लास्ट 2 अटेम्प्ट जून 25 और दिसंबर 25 ये दोनों ही अटेम्प्ट में नहीं पूछा है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो उतनी बार कम है, आएगा ही, मतलब आएगा ही आएगा, मगर मैक्सिमम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। 292 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा लॉजिकल रेलिवेंसी, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए लीगल रेलिवेंसी, आपको ये कर लेना है। 295 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 3 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 295 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे जाइए, आपको 4 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 298 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर जो 1 दिख रहा है आपको ये कर लेना है। और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये वाला टॉपिक, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स, जून 23 में 4 मार्क्स, जून 24 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का, बहुत बार आया हुआ। और ऐसे सारे ही क्वेश्चन ऐसा है जो मल्टीपल टाइम आया हुआ, और उसमें से आपके अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ऐसा एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा ही हम लोग का सभी सब्जेक्ट में है। आप उसका जो वीडियो का लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रिमेनिंग सब्जेक्ट जेआईजीएल और सीएमएसएल, ये 2 सब्जेक्ट फ्री है जो यूट्यूब पर मिलेगा। रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट है। आप उस पर क्लिक करके, हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप रिमेनिंग सब्जेक्ट को बाय कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस पर है, और वो भी गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया हुआ सारा क्वेश्चन ही सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। उसी में आपको एग्जाम में चमत्कार देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका एडवांटेज सीए और सीएमए और सीएस सभी के स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, और आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। सीएमएसएल का जो इंपॉर्टेंट है वो कृष्णा केडिया मैम है, जो प्रोवाइड करती है, हमारी एलिट सीए की ही फैकल्टी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उसका वीडियो दिख जाएगा। और अभी जेआईजीएल का आप देख रहे हो, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, चलिए अभी आप आ जाइए 303 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये स्टेटमेंट मेड, ये आपको कर लेना है। 305 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको फैक्ट्स ऑफ विच जो दिख रहा है आपको ये करना है। 306 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 307 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको डॉक्यूमेंटरी एविडेंस जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 310 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा स्टोपेल आपको कर लेना है। आगे जाइए 311 नंबर, रुको रहने दो 311 नंबर पेज में एक बार आप जाइए, पहले एक बार देखते हैं क्या है। यहां पर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है ये आप कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको ये करना है। अब उसके बाद चैप्टर 9 आपको पता ही है कि ये रिमूव हो चुका है कंप्लीटली। चैप्टर नंबर जो 10 है वो आपको 337 नंबर पेज में दिखेगा। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स तक का है। प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से 10 मार्क्स का आ रहा है, और उसके पहले एक बार 5 मार्क्स का, उसके पहले 10 मार्क्स का, उसके पहले 5 मार्क्स का आता था। आप अपने एग्जाम में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक इस चैप्टर से आप समझ सकते हो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। वो चलिए हम आपको बताते हैं। 342 नंबर पेज में आप जाइए, पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, ये जो टॉपिक है ये आप कर लीजिएगा। 347 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप चले जाइए 347 नंबर पेज के बाद आप चले जाइए 348 नंबर पेज में, जहां पर थोड़ा नीचे जाइए आपको इफेक्ट ऑफ पेमेंट जो दिख रहा है आपको ये कर लेना है। 349 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और आपको दिखेगा लिमिटेशंस एंड रेट्स, ये जो आपको टॉपिक है ये आपको करना है। 365 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आपको ये कर लेना है। इसी के साथ 367 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर लेसन नंबर आपको 11 दिखेगा। और इस लेसन का जो वेटेज है दोस्त, वो दिसंबर 23 में 10 मार्क्स, जून 24 में 15 मार्क्स, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स, उसके बाद जून 25 में 5 मार्क्स, और दिसंबर 25 में इन्होंने 15 मार्क्स का पूछ लिया, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में हायर वेटेज का आ ही चुका है। मेरे को जहां तक लगता है इस चैप्टर से 5 मार्क्स तक का वेटेज मिनिमम और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट में रहने वाला है। और उसको पाने के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना चाहिए, तो 369 नंबर पेज में, रुक जाओ, आपको जो है वो 369 नंबर पेज में जाना चाहिए। 369 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन वाला जो टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जून 19 में 4 मार्क्स, जून 18 में 3 मार्क्स, दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का आ चुका है। 370 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको रोमन नंबर जो 3 टॉपिक दिख रहा है आपको ये कर लेना है। इसी के साथ आप 372 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये आपको कर लेना है। 372 नंबर पेज में ही आप नीचे जाइए, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपको कर लेना है। 375 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट, आपको ये कर लेना है। 382 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ये आपको कर लेना है।
उसके बाद 383 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंटरिम मेजर्स, आपको ये कर लेना है। 387 नंबर पेज में आपको दिखेगा डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, आपको ये कर लेना है। 391 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, आपको ये डायग्राम कर लेना है। 393 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको फॉर्म एंड कंटेंट्स वाला जो टॉपिक है ये आपको कर लेना है। 397 नंबर पेज में आप जाइए, एप्लीकेशन फॉर सिटिंग असाइड, ये जो टॉपिक है आपको ये कर लेना है। 401 नंबर पेज में जाइए, जहां पर ये वाला फुल पेज आपको कर लेना है। 404 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पे आपको 404 नंबर पेज फुल पेज, 405 नंबर पेज फुल पेज आपको करना है। 406 नंबर पेज में आपको कंडीशन वाला एक टॉपिक दिखेगा, आपको ये कर लेना, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर उसके बाद 413 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन, ये आपको कर लेना है। 411 नंबर पेज में आप जाइए, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएशन, ये कंसिलिएटर जो आपको ये दिख रहा है ये आप कर लीजिएगा। 423 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके बाद आप 409 नंबर, रुक जाओ, इसके बाद आप सीधे चले जाइए लेसन नंबर 12, जो कि कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, आपको पता ही है, और ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। इसके बाद आप चले जाइए सीधा लेसन नंबर 12, रुक जाओ, लेसन नंबर जो 12 है ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। लेसन नंबर जो 13 है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। जो उसके बाद लेसन 531 नंबर पेज है, वहां पर आप चले जाइए लेसन नंबर 14 के लिए। 531 नंबर पेज, ओके। जो लेसन नंबर हमारा 14 है, इसका जो वेटेज है एग्जाम के हिसाब से वो हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है ना कि पिछला 4-5 अटेम्प्ट से हो ये रहा है कि जैसे दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया, जून 24 में नहीं आया, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स का आया, जून 25 में नहीं आया, और अभी दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का आया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर जून 26। एक अटेम्प्ट में आ रहा है और एक अटेम्प्ट में नहीं आ रहा है, ओके। तो उस हिसाब से ये वाला जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 26 है, ओके। आपको जो है वो अगला वाला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, बिकॉज एक बार आता है एक बार नहीं आता है, यही इसका ट्रेंड है। और 551 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको लेसन नंबर 15 दिखेगा। मेरा टारगेट है कि आपके लिए जितना ज्यादा एक्सक्लूड करवाएं, और जो दे हम आपको उसमें 75 मार्क्स प्लस आपको एग्जाम में मैच कर जाए मिनिमम, बस यही मेरा टारगेट है। और ये फुलफिल आपका बताया हुआ सारे क्वेश्चन से हो जाएगा, बस आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। 551 नंबर जो पेज है, इसका अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं तो जो ये मतलब जो आपका लेसन नंबर 5 है, मतलब जो लेसन नंबर 15 है, इससे एवरी अटेम्प्ट में आता है या तो 5 मार्क्स या तो 10 मार्क्स। अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है दोस्त, वो 10 मार्क्स का पूछा है। लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 10 मार्क्स का पूछा है भाई, और उसके पहले 5 मार्क्स, उसके पहले 5 मार्क्स, उसके पहले 5 मार्क्स। तो आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स तक के लिए ये वाला चैप्टर को आप समझिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 552 नंबर पेज में आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको जो ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शंस, ये वाला टॉपिक कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स, दिसंबर 20 में 4 मार्क्स, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का आया हुआ। 555 नंबर पेज में आप जाइए, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। 559 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये आपको कर लेना है। 558 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको करना है। उसके बाद आप 562 नंबर पेज में चले जाइए, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशंस, ये आपको करना है। उसके बाद 563 नंबर पेज में आप चले जाइए, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहां पर आपको पेनल्टी फॉर फेलियर वाला जो टॉपिक दिख रहा है ये आपको करना है। 567 नंबर पेज में जाइए, एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 573 नंबर पेज में आप चले जाइए, लेसन नंबर जो 16 आपको दिख रहा है दोस्त, इस लेसन का जो वेटेज है टू बी ऑनेस्ट इस लेसन से जो है वो एवरी अटेम्प्ट में आता है 15 मार्क्स तक का, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में 15 मार्क्स, ओके। उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 13 मार्क्स, उसके पहले वाले अटेम्प्ट में 15 मार्क्स, आप अपने अटेम्प्ट में भी 15 मार्क्स तक का मान के चलिए, ठीक है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है चलिए हम आपको बताते हैं। 580 नंबर पेज में थोड़ा वेटेज ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। 580 नंबर पेज में आपको जो रूल्स गवर्निंग जो दिख रहा है ये आपको करना है। 582 नंबर पेज में आपको दिखेगा रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, ये एक और टॉपिक है। 586 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको एक्सेप्शंस दिखेगा, एक्सेप्शंस वाला ये आपको करना है। 588 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, आपको दिखेगा ए बी और सी, ये जो है ना ये आपको तीनों ही करना है। 590 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये कर लेना है। 591 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ये वाला टॉपिक दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 593 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक, रुक जाओ, ये वाला टॉपिक करना है आपको, नीचे वाला टॉपिक करना है, ओके। अब इसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए, 596 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको
जो ये वाला टॉपिक दिख रहा है आपको ये कर लेना है। उसके बाद 600 पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड, आपको ये कर लेना है। 602 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको वेजरिंग अग्रीमेंट दिखेगा, ये आपको कर लेना है। 605 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वांटम मैरिट दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 610 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, ये आपको कर लेना है। 613 नंबर पेज में आप जाइए, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 615 नंबर पेज में जाइए, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमिनिटी एंड गारंटी दिखेगा, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप चले जाइए 616 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको राइट ऑफ श्योरिटी आपको दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 622 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी, आपको ये कर लेना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म। चैप्टर 17 तो आपको पता ही है कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। अब जो सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए 663 नंबर पेज में आपको जाना पड़ेगा। 663 नंबर पेज, आपको ये पता ही है कि हम आपको कुछ सरप्राइज बताने वाले थे लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने से पहले। तो ये सरप्राइज आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है कि आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है उसमें डिस्काउंट जो है वो जितना अवेलेबल रहेगा, जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाएगा वो डिस्काउंट कर देंगे आपको। आपको क्या करना है, आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लस इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो के कमेंट में कोई भी पॉजिटिव कमेंट आप अपने बारे में कि आप जो है वो ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हो, आप सीएस जो है वो किस अटेम्प्ट में टारगेट किए हो, सीएस बन जाओगे। आप इस अटेम्प्ट में जेआईजीएल में 80 प्लस लाने का टारगेट किए हो, आप अपना सीएस नाम के पहले लगा करके अपना नाम लिख करके आप दे सकते हो कि सीएस, मान लो आपका नाम मेरा नाम रवि है, ओके तो आप ऐसे लिख सकते हो सीएस रवि इन दिस अटेम्प्ट, आप ऐसे लिख सकते हो, आपका जो भी नाम रहेगा वो नाम लगा करके। तो आप कुछ भी आप अपने बारे में कमिटमेंट कर रहे हो हम लोगों के साथ, आप एक वादा कर रहे हो मेरे को एक मतलब कमेंट बॉक्स में कि हम ये वाला एफर्ट अपना 100% दे करके आपको दिखाएंगे और हम क्लियर करके दिखाएंगे। हम डेली अपना 100% देंगे और पूरा बहुत अच्छे मार्क्स से हम जून 26 में सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करेंगे। इस तरह का कोई भी कमिटमेंट जो आप एक पॉजिटिव वे में आप कमेंट में मुझे बोल रहे हो, मेरे से वादा कर रहे हो कि हम अपना 100% देंगे, तो आप अपने बारे में आप कमेंट में आपको कमेंट करना है, दूसरा इस वीडियो को लाइक और तीसरा सब्सक्राइब। ये तीनों ही किया हुआ जो स्क्रीनशॉट है आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है 9007746507 पर। यहां पर नंबर हम एक बार फिर से लिख देते हैं। ये तीनों का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेजना है मुझे व्हाट्सएप पर भेजिएगा और आप मुझे बोलिएगा कि ये तीनों काम कर दिए। अब आप मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए, हम आपको एक डिस्काउंट का सर्टेन परसेंटेज मतलब जो भी हमारे पास रहेगा अवेलेबल रहेगा वो हम आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे। ओके, ये तीनों करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट ये तीनों ही काम का कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों किया हुआ आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है। ओके, इसके बाद जो पॉसिबल होगा डिस्काउंट डेफिनेटली करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको लास्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। ये वाला जो चैप्टर है दोस्त, इस चैप्टर का वेटेज अगर हम आपको टू बी ऑनेस्ट बताएं तो जून 24 में आया 10 मार्क्स का, उसके बाद दिसंबर 24 में आया 15 मार्क्स का, जून 25 में 5 मार्क्स का, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पूछा है 10 मार्क्स का। आप देखिए एक बार 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, आप अपने एग्जाम में सही से पूछो तो 5 to 10 मार्क्स तक के लिए ये वाले चैप्टर को मान के चलो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 665 नंबर पेज में चले जाना है। आपको ये जो दिख रहा है रोमन 1 नंबर पॉइंट बियरर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंस बिटवीन देम, रुक जाओ, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिफरेंस और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, ये आप कर लेना। 666 नंबर पेज में आप जाना तो आपको दिखेगा, रुक जाओ, आपको दिखेगा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ये आपको कर लेना है। थोड़ा सा नीचे जाइए दोस्त, 669 नंबर पेज में जाइए, आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन जो दिख रहा है आप ये कर लीजिएगा। 676 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, आपको ये कर लेना है। उसके बाद 678 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा राइट ऑफ होल्डर, आपको ये कर लेना है। 681 नंबर पेज में आप जाइए, आपको होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दिखेगा, और थोड़ा सा नीचे जाइएगा आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 683 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको नेगोशिएबिलिटी दिखेगा एंड असाइनमेंट दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 691 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा मटेरियल ऑल्टरेशन, आपको ये कर लेना। और 700 पेज में आप चले जाइए, यहां पर आपको दिखेगा पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है अपने जून 26 एग्जाम के लिए। बताए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी सम्स को या किसी भी क्वेश्चन को कैसे समझें, लर्न करें, तो ये हमारा जो डाउट सॉल्विंग है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है। आपको व्हाट्सएप पर 9007746507 पर व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करना है, या आप कॉल भी कर सकते हो अपने डाउट के लिए। रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट पर आप जाकर के बाय कर सकते हो। और जो सरप्राइज हम आपको बोले थे चैप्टर नंबर 18 के जस्ट पहले, वो सरप्राइज यही था कि आपको जो है इस वीडियो के कमेंट में जाकर के कुछ भी पॉजिटिव अपने पढ़ाई को लेकर के कि आप सीएस कब तक बनना चाहते हो, आप सीएस एग्जीक्यूटिव जून 26 में
कितने मार्क्स का टारगेट कर रहे हो जेआईजीएल में, कुछ भी पॉजिटिव जो आप कमिट कर रहे हो मेरे को, वो कमेंट में आपको इस वीडियो के कमेंट में करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और ये तीनों किया हुआ स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर मेरे को पर्सनली भेजना है। हम आपको जो डिस्काउंट है रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जेआईजीएल और सीएमएसएल तो ये 2 सब्जेक्ट फ्री है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्काउंट हम आपके लिए कर देंगे। ओके, चलिए आपके अच्छे प्रिपरेशन और अच्छे हेल्थ और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दीजिए, मन में कोई भी डाउट हो तो अपने इस भाई से आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम ऑलवेज आपके सपोर्ट में हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।